बड़े बड़े सेटअपों में के लिए सरकार कुछ अपनी गाइडलाइंस जारी करते हैं, तो आप हाँ। लोग के लिए अपने डीजे सेटअप के लिए क्या प्लान करके रखते हो, कैसे टाइप के रहना चाहिए? डीजे सेटअप में गाइडलाइन हाँ। सबसे पहले अगर मैं एक बुकिंग के हिसाब से, एक डीजे मालिक के हिसाब से बात करूं, तो कोशिश हमें ये करना चाहिए कि एग्रीमेंट से काम करना चाहिए। एग्रीमेंट का होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि हमारे साथ तोड़फोड़ जो हुआ बिलासपुर झांकी में, चाहे किसी ने भी किया हो, अगर हमारे पास एग्रीमेंट होता, हमें मुआवजा भले नहीं मिला है, लेकिन अगर एग्रीमेंट होता तो हम उसके हकदार होते कि हमको मुआवजा देना पड़ता। पहला फ़ायदा ये रहता है, बिना एग्रीमेंट के एवज में कोई भी आदमी हमसे मारपीट, गाली गलौज, इस तरीके का ये आम बात है जो कि करता है। तो सबसे पहला पॉइंट एग्रीमेंट का करा लेना चाहिए। दूसरा बात, अगर आप किसी जगह पे पहली बार गए हो बुकिंग के लिए, तो अगर आपके आसपास के डीजे वाले हैं, उनसे आप एक बार उस एरिया का पता कर लो। लेकिन होता क्या है कि हमारे डीजे वाले समझते हैं कि अरे यार उससे पूछूंगा, फिर वो उस समिति में बात करके ऑर्डर काट लेगा। तो चलो, जैसा आपको उसके लिए लगता है उसको भले मत पूछो, लेकिन मेरे हिसाब से कोशिश यही करना चाहिए, जैसे कि मैं करता हूँ, चाहे वो किसी भी क्षेत्र रहे, कि भैया यहाँ का काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कब इस तरीके से बात चल रहा है। तो उसमें बहुत कुछ बात पता चल जाता है। जैसे कि हम बड़ा सेटअप लेके जाने वाले हैं, तो वो एरिया में उतना बड़ा सेटअप घुस पाएगा कि नहीं, ये पता लग जाता है। ठीक है। दूसरा, लोग वहाँ पे किस तरीके से, ये पता चल जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो बात है कि वहाँ पे पुलिस का रवैया किस तरीके से है। किसी किसी जगह पे 4 बेस बजाना भी मुश्किल होता है। तो पूछ लेने से इन तरीके का फ़ायदा होता है। ये दूसरा बात मैंने आपको बताया कि ये करना चाहिए। तीसरा बात, कम से कम 50% एडवांस लेके चलना चाहिए। अब इसमें सवाल आता है कई तरीके से, मुझसे भी लोग पूछे कि भैया 50% एडवांस कौन देता है, क्योंकि किसी के पास तुरंत में उतना पैसा होता नहीं है। तो 50% एडवांस कहने का मतलब इस तरीके से है कि जब भी वो बुकिंग कराने के लिए आए, तो टोकन अमाउंट ऑफ थोड़ा बहुत जो भी आप लेते लीजिए, बता दीजिए कि भैया जैसे कि आपका काम 2-3 दिन बचा रहेगा, तो 50% एडवांस मुझे चाहिए होगा। मान लो किसी वजह से आप नहीं दे पाए 50% एडवांस 2-3 दिन पहले, तो जितने समय में मैं पहुंच सकता हूं आपके पास, जैसे कि कमरधम मेरा काम है, मान के चलो मुझे 8 घंटा लगता है पहुंचने में, तो आखिरी 8 घंटे तक भी मेरे पास जो है 50% एडवांस जो है आना चाहिए। और मान लो नहीं आता है, तो तब तक मैं नहीं निकलूँगा जब तक मुझे 50% एडवांस नहीं मिलेगा। और जो भी पैसा आप दिए रहोगे, वो पैसा आपका जो है डूब जाएगा। चौथा बात कि जब प्रोग्राम में मैं पहुंचूंगा, तो मैं सेटअप आपको चालू करा के दिखाऊंगा। आप सेटअप अपने हिसाब से चेक करोगे, आपको ठीक लगेगा तो बजवाना, पूरा पैसा वहाँ पे लूँगा, तब मैं जो है सेटअप का काम चालू करूँगा। क्या होता है कि बजने के बाद ये कम बज रहा था, ये ज़्यादा बज रहा था, इस तरीके से शिकायत सुनने को मिलता है। और ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसा काटने का बहाना है, मैं बता रहा हूँ। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब सेफ्टी के पर्पज़ से बात करें तो डीजे, हालांकि हमारी मजबूरी है, उस तरीके से काम तो करना नहीं चाहिए। गाड़ी के बाहर निकल जाता है हमारा सेटअप, तो गाड़ी से बाहर निकला हुआ है और आप जा रहे हो, मान के चलो एक बाइसिकल पे, सामने से आपकी सेटअप आ रही है, तो आप एक चीज़ केयर करेंगे कि वो जो लटका हुआ है पीछे में सेटअप, वो दिखता नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा। तो मैं सभी हमारे दोस्त हैं, उनको, भाई है, उनको बताना चाहूँगा कि पीछे में रेडियम या तो फिर वो जो सेल वाला आजकल LED बल्ब आ गया है, वो अपने सेटअप के पीछे, मतलब पीछे कहने का मतलब जब गाड़ी की मुंडी उधर है तो साइड में, जो इधर सामने से आने वाले गाड़ी वाले को दिखाई दे, क्योंकि पीछे से सेटअप के जो पीछे रहेगा उसको बाइक के लाइट से तो पता चल जाएगा कि सेटअप है। जो सेटअप के सामने से आएगा उसके लिए मैं जो बताया हूँ, एक तो रेडियम लगा के रखिए, या तो फिर आप एक LED बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी में सबसे पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़, जिस भी गाड़ी में आप सेटअप बांध रहे हो, उस सेटअप में आप कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको पैसा तो देना ही है किराए का। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस गाड़ी का बीमा, फिटनेस, ये पक्का होना चाहिए। दूसरा, चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसका जो जिस गाड़ी में भी वो बैठा है या आपने बुक करा है, तो उस गाड़ी में जो भी लाइसेंस लगता है, चाहे हैवी लगता हो चाहे लर्निंग लगता हो, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग प्रावधान है, तो उसकी जानकारी लेके गाड़ी में ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल पक्का आप रखो।
फिटनेस करा लो, इंश्योरेंस करा लो, और ये आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला बात है, ये 3 बात। अब चौथे लेवल में बात इसी सेफ्टी में मैं करूँगा कि बिजली के खंभे हमने देखे हैं। हाँ। सेटअप में आमतौर पर ये शिकायत आता है, तो उसमें 2 तरीके का हमको तैयारी रखना चाहिए। पहला तो ये है कि हम दास्ताने खरीद के रखें प्लास्टिक वाला, अपने जो कर्मचारी ऊपर में है उनके लिए दस्तानों के माध्यम से वो वायर को उठा सके। दूसरा बात कि बांस के बने हुए सूखी डंडियों का वायर उठाने के लिए, या प्लास्टिक का जिसमें करंट का संचार नहीं होता है, वो चीज़ों का व्यवस्था हमको रखना चाहिए। इन गाइडलाइन के हिसाब से अगर काम करें तो बहुत अच्छे से हो सकता है। और सबसे बड़ा बात, किसी का भी सेटअप हो, कोई भी काम हो, कोशिश कीजिए कहीं के भी ऑर्डर में आधा घंटा पहले चले जाओ, 1 घंटा पहले चले जाओ, लेकिन लेट मत जाओ। सबसे पहला जो माहौल बिगड़ता है या बात बिगड़ती है वो लेट से ही बिगड़ता है। पहले जाने का क्या फ़ायदा है? आप चाय पानी पी सकते हैं, अपने सेटअप में क्या ख़राबी है क्या नहीं है चालू करके देख सकते हैं। दूसरा, आसपास के लोगों में कुछ लोग के बीच आप देखना एक फ्रेंडली व्यवहार बन जाता है। आप जैसे कि अभी आप इंटरव्यू लेने आए थे, ठीक है, पहले भी आ चुके थे, उस समय हमारा ज़्यादा बात नहीं हुआ था, लेकिन आज आप बहुत पहले से आए थे और मैं नहीं था फिर भी थे, और इंटरव्यू पहले भी हमने बहुत सारा बात कर लिया। तो इंटरव्यू अभी आपको लेने में एक अलग टाइप का मज़ा आ रहा होगा। मुझे भी इंटरव्यू देने में अलग टाइप, लेकिन अचानक से आते जैसे पिछले समय हुआ था, तो एक फ्रेंडली व्यवहार नहीं बन पाता है। तो ये फ्रेंडली व्यवहार बने, इसके लिए बेहद ज़रूरी क्या है कि हम समय से पहले पहुँचे, ताकि आसपास में पैसा कौन देने वाला है, किसके घर का काम है, कौन सा मोहल्ला है, वो सब चीज़ हो सके। बस मेरे हिसाब से इतना जानकारी हमको या इतना सावधानी रखना चाहिए सेटअप से रिलेटेड। अब डीजे सेटअप में गाड़ी की बात आई भी है, तो आपके सेटअप में जो गाड़ी लगता है वो आपका ही है कि किराए से? गाड़ी खुद का है हमारा, और बहुत बड़ा गाड़ी जब ज़रूरत पड़ता है हमको, जैसे झांकी में खासकर हम इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ी किराए से लाते हैं। और भैया अपने सेटअप तो बांध लिया और अपने बुकिंग के लिए भी निकल जाते हैं, तो कभी कभी समस्या ये आ जाता है कि कुछ खराबी आ जाता है अपने वायरिंग में या कुछ भी, तो उस समय उस स्थिति में क्या करना चाहिए? आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ है? भगवान की कृपा से अभी तक, या कह लीजिए हमारा मेहनत है जो कि हम करते हैं प्रोफेशनल, जैसा कि लिखने का मतलब है वो सिर्फ नाम लिखने से प्रोफेशनल नहीं हो जाता है। हमें उस तरीके से तैयारी करनी पड़ती है कि हम प्रोफेशनल, हमारा जो है सेटअप सच में प्रोफेशनल जैसा बजे। तो हम तैयारी यही करते हैं कि वायरिंग, मैं आज तक दूसरे को दिया नहीं हूँ कि भले मान लो समय नहीं रहा तो करा दूंगा किसी से, लेकिन आखिरी समय का जो देखने का है, सुनने का है, मान लो वो देखना भी नहीं हुआ तो सुन के देखने का कि वो सच में मेरे संतुष्टि के लायक बज रहा है कि नहीं बज रहा है, वो जब तक नहीं होगा हम गाड़ी को भेजते नहीं। दूसरा बात यह है कि खराबी का, तो इतना बड़ा काम है और बहुत दूर हम गए हैं, बैकअप तो कुछ रखना चाहिए। तो कम से कम हम एक मशीन बेस का, एक मशीन टॉप का, एक मिक्सर, एक क्रॉसओवर और कई तरीके के पट्टे, छोटे बड़े जो भी है, और जितने वायर्स केबल हम लगाते हैं वो सब हम स्टेपनी में लेके चलते हैं कि कभी कुछ हो जाए। और वो सब लगे हुए होते हैं, ऐसे तैयार रहता है वो सब सामान कि मान लो कुछ मशीन जल गया, कुछ जल गया, तो पता नहीं चलेगा समिति को कि कुछ हुआ था करके, और हम किसी को बिना पता लगे हुए अपना सेटअप जो है चालू कर लेते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है मॉनिटरिंग की। जब से हमारा सेटअप चलता है और जब तक बंद नहीं होता है, एक आदमी जो है कंसोल के पास, मतलब जहाँ पे मशीन रखा हुआ है, बिजली का सारा सुविधा हुआ है, वहाँ पे एक आदमी हटता नहीं है, बैठा ही रहेगा। वो हर एक मशीन को हर एक क्षण देखता रहेगा कि इसमें क्लिप तो नहीं जा रहा है, कोई मशीन गर्म तो नहीं हो रहा है, कोई तार तो गर्म नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ का मॉनिटरिंग जो है करना चाहिए। अगर आप खास करके झांकी का काम कर रहे हो, बड़ा मतलब लंबे समय तक, ऐसे तो सब में करना चाहिए, क्योंकि आपकी ही गलती की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसको आप भरपाई नहीं कर पाते हो, और उसके बदले में आपको अपमान झेलना पड़ता है, बदनामी आती है कि इसका फलाने का सेटअप था, वो उस तरीके से हो गया था। जैसे कि उदाहरण के लिए मेरे ही सेटअप में अभी तक एक बार मेरा सेटअप फेल हुआ है। इसी साल जो बीता, पिछले साल शायद रामनवमी था, महाशिवरात्रि था, एकदम मैं पक्का नहीं हूँ, रामनवमी ही था, ठीक है, रामनवमी था, जिसमें 12 बेस का सेटअप लगा था और मैं नहीं गया था सेटअप में उस दिन, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो लड़के गए थे और सेटअप में फॉल्ट आ गया।
और बहुत बेकार मतलब लगा उस दिन। पैसा नहीं दिए, अलग समिति मुझे फ़ोन करके अलग सुनाई कि भैया आपका नाम ये वो। तो उस दिन समझ आया कि लापरवाही से ही गलतियाँ होती है। टेक्निकल फॉल्ट तो होता है, ऐसा है कि टेक्निकल फॉल्ट नहीं होता है, लेकिन उस टेक्निकल फॉल्ट के होने में भी आदमी का 50% योगदान होता है। तो 50% को हमारे हाथ में है कि हम रोक सकते हैं अगर ध्यान दिए तो। और दूसरा सेफ्टी के लिए मैंने बताया स्टेपनी, अगर आपके पास अतिरिक्त सामान है तो आप अगर कम नुकसान हुआ है तो उसको आप भरपाई जो है कर सकते हैं। ये आपको कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं और आपको कांटेक्ट किस किस माध्यम से कर सकते हैं? पहला तो जिनके पास मेरा नंबर है वो फ़ोन करके बाकी की जानकारी ले सकता है, और जिनके पास नंबर नहीं होगा आप अपने चैनल में लगा देंगे जी। और मान लो जो वीडियो नहीं देख पाया या नंबर को नहीं देख पाया, वो देव ऑडियो प्रोफेशनल गूगल में जैसे सर्च करेगा गूगल क्रोम में, तो उसको मेरा पता से लेके मेरा दुकान कितने से कितने बजे तक चालू होता है, कब कब बंद रहता है, कब तक चालू रहता है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, उसको सारा डिटेल जो है गूगल क्रोम के माध्यम से मिल जाएगा। सिर्फ उसको देव ऑडियो प्रोफेशनल जो है लिखना रहेगा। रही बात यहाँ तक पहुँचने का, तो जो भाई ट्रेन से आते हैं वो दुर्ग रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा जंक्शन है, आप लोग भी जानते हैं, वो दुर्ग रेलवे स्टेशन में उतरे, फिर उतई तक के लिए एनी टाइम आपको रात के 7 बजे तक का आखिरी बस है, वहाँ से आने का भी और जाने का भी बस के माध्यम से यहाँ तक आ सकते हैं। और बाइक से आने वाले लोग जो इधर से आएंगे वो रायपुर साइड से आ सकते हैं, दूसरी तरफ से आने वाले जो है नांदगांव साइड से आ सकते हैं, तीसरे तरफ मतलब आपके तरफ से आने वाले लोग धमधा होके आ सकते हैं, और पिछला ये बस्तर साइड से आने वाले लोग जो है धमतरी होके आ सकते हैं। दोस्तों भैया का कॉन्टैक्ट नंबर, इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक आईडी भी, और साथ में आपको और यूट्यूब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए रहेंगे, आप वहां से जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को हमें प्यार देते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो पर देश के बारे में पूरी जानकारी के साथ। दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये डीजे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जानकारी भैया ने अभी दिया है, और साथ ही हम डीजे चाहने वालों के लिए भी बहुत अच्छी जानकारी मिला है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और ये हमारा बहुत ही अच्छा इंटरव्यू वीडियो रहा है, भैया ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग भी भैया के जैसे बताए हुए गाइडलाइंस का पालन करें, ताकि आप लोगों को भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और दोस्तों ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले वीडियो पर। भैया के साथ हम लोग कैबिनेट के क्षेत्र में बात करेंगे, इनका शॉप के बारे में, और एक एक सामान को दिखाकर उनका प्राइस भी बताएंगे। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो पर।